दोस्तों, अध्यात्म और धर्म से जुड़ी आज की इस कड़ी में आज हम जानेंगे कि कुरु वंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंद पुरुबुआ का जन्म हुआ। पुरुबुआ से आयु और आयु से राजा नहुस हुए और नहुस से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु और पुरु के वंश में ही भरत और भरत के कुल में राजा पुरु का जन्म हुआ। पुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ और शांतनु से गंगा नंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई थे और भी थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। इस शांतनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्ग लोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर के राज्य का पालन किया और चलाया। उन्होंने भीष्म महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। ये महाराजा शांतनु के पुत्र थे और अपने पिता को दिए गए वचन के कारण इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था। इन्होंने जब छोटे थे उसी समय आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का व्रत लिया था, इसलिए इनके पिता ने खुश होकर के इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वरदान दिया था उनको, भीष्म को। और दोस्तों, एक बार हस्तिनापुर नरेश जो थे दुष्यंत आर्केड खेलने वन में चले गए। जिस वन में वो शिकार के लिए गए थे उसी वन में कनम ऋषि का भी आश्रम था। आपने महाभारत में सुना होगा, कनव ऋषि के दर्शन के लिए महाराज दुष्यंत उनके आश्रम पहुंच गए। पुकार लगाने पर अति लावण्यमयी कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं किंतु इस आश्रम में आपका स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराज दुष्यंत ने पूछा, बालिके आप कौन हैं? बालिका ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कनव ऋषि की पुत्री हूं। उस कन्या की बात को सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो आज जन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? यह हमें समझ में नहीं आ रहा। तो उनके इस प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरी माता ने मेरे जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहां शकुंत नामक एक पक्षी ने मेरी रक्षा की, जंगल में। और उसी दिन से इसीलिए मेरे नाम को शकुंतला पड़ा, मेरा नाम शकुंतला रख दिया गया। उसके बाद कनव ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे आश्रम में ले आए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया और जन्म देने वाला, पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं, पालन कर्ता कहे जाते हैं, पिता की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार कनव ऋषि जो है वो मेरे पिता हुए। वो बालिका ने ऐसा कहा। शकुंतला के वचनों को सुन करके महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो, यदि तुम्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी। वो भी राजा को देख करके उस पर मोहित हो चुका था, उनकी सुंदरता बहुत थी। अतः उसने अपनी स्वीकृति जो है प्रदान कर दी। दोनों ने उसी समय गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ काल महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही व्यतीत किया। कुछ दिन उन्होंने दोनों वन में ही रहा। फिर एक दिन वो शकुंतला से बोले, प्रीतम, मुझे अब अपना राज्य कार्य देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। जब कुछ दिन हो गया तो शकुंतला को ऐसी बात राजा बताते हैं कि अब हम बहुत दिन जंगल में रह चुके हैं, अब हमें अपने राजकार्य के लिए वापस हस्तिनापुर जाना होगा, क्योंकि राजा का दायित्व ही पूरा करना। महर्षि कनव के तीर्थ यात्रा
से लौट आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा कराकर अपने राजभवन में ले जाऊंगा। वो राजा कहते हैं शकुंतला से कि जब ऋषि महर्षि महर्षि जो कनव हैं वो तीर्थ यात्रा से लौट आएंगे तो हम विदा करा करके अपने साथ राजभवन लेकर चला जाऊंगा। और इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी एक स्वर्ण मुद्रिका दी, यानी सोने की अंगूठी, और वो उसी समय हस्तिनापुर के लिए निकल गए, वो चले गए। दोस्तों, एक दिन की बात है कि आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। वहां महाराज दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण जो है शकुंतला को उनके आगमन का ज्ञान भी नहीं रहा, ज्ञान हुआ ही नहीं उनको, क्योंकि वो किसी चीज में चिंतन में थी महाराज जब वो आए नहीं थे। तो उसने दुर्वासा ऋषि को यथोचित सत्कार नहीं किया। और दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ऋषि दुर्वासा बहुत ही गुस्सैल व्यक्ति थे, गुस्सैल ऋषि थे। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और वो ध्यान नहीं देने के कारण शकुंतला जो है उनका स्वागत नहीं कर पाया। इससे दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझा इसे, और अपमान समझकर क्रोधित होकर बोले, बालिके, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के शाप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी, क्योंकि उस समय उन्होंने ध्यान दिया नहीं था और गलती का जब एहसास हुआ, जब ऋषि ने श्राप दे चुके थे, तब उनको एहसास हुआ। शकुंतला के क्षमा प्रार्थना से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, यदि आपके पास कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देखकर तेरी स्मृति हो आएगी। जब शकुंतला ने क्षमा मांगा तो उससे द्रवित होकर के ऋषि ने बोला कि जब कोई प्रेम चिन्ह तुम्हारा देखेगा तो उसे याद आ जाएगा, तुम्हारा स्मरण हो आएगा। महाराज दुष्यंत से विवाह से शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ काल के पश्चात कनव ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे, तब शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। इस विषय पर महर्षि कनव ने कहा, पुत्री विवाहित कन्या को पिता के घर में रहना उचित नहीं है, क्योंकि जब वो आश्रम में आए कनव ऋषि, जहां तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, तो शकुंतला ऐसी सारी बातें जो हुआ था वो बता दिया। तो बोले, अब आप विवाहित हो, अब तेरे पति का ही तेरा घर है, अब तेरे पति का घर ही जो है वो तेरे लिए तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते समय महाराज दुष्यंत की दी हुई शकुंतला की जो अंगूठी था, जो प्रेम चिन्ह थी, वो उसी सरोवर में ही, उसी तालाब में गिर गई थी। उस अंगूठी को गिर जाने पर एक मछली ने उसे निगल लिया था। अब वो अंगूठी महाराज के पास तो रहा नहीं जिससे उनकी स्मृति हो आएगी। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कनव ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ी करके कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शकुंतला को विस्मृत कर चुके थे, वो शकुंतला को भूल चुके थे, क्योंकि महर्षि कनव ने जो उन्हें श्राप दिया था और उनकी जिस पहचान चिन्ह को देखकर स्मृति होना था, जो उनको याद आना था, वो अंगूठी तो कब की गिर चुकी थी तालाब में, उसे तो किसी मछली ने भी निगल लिया था, तो उनको वो याद आ नहीं रहा। अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर उल्टा होने का लांछन लगाने लगे। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश में जोरों की एक बिजली कड़की, कड़क उठी बहुत जोर की बिजली, और सबके सामने उसकी माता मेनका उसे उठा ले गई। जो शकुंतला की माता मेनका थी, जो छोड़ करके गए थे, वो वहां पर प्रकट हो गई
और शकुंतला को अपने साथ वापस लेकर के वो चली गई। अब इधर जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह किसी मछुआरे के जाल में फंस जाती है, और जब मछुआरे ने उसे मछली को काटा तो उसके पेट में वो अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को सोचा कि महाराज को दे दें, और वह अंगूठी महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भेज दिया। जो अंगूठी मछुआरे को मछली के पेट से निकला था, वो भेंट स्वरूप वहां के महाराज जो थे उनको भिजवा दिया गया। अंगूठी को देखते ही महाराज को शकुंतला को याद आ गया। जैसे ही महाराज अंगूठी देखते हैं, शकुंतला को स्मरण हुआ और वे अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। अपने वो जो उन्होंने जो ऐसा काम किया था, जो भगाया था, वो याद आ गया और उनको फिर पछतावा होने लगा। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया, किंतु उसको कहीं पता नहीं चला। और पता चलता भी कैसे दोस्तों, वो तो उनकी माता मेनका प्रकट होकर के अपने साथ लेकर के चली गई थी, वो तो धरती पर थी ही नहीं। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र के निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। इंद्र अमरावती में रहते थे ना, तो वहां निमंत्रण आया था देवासुर संग्राम के समय, तो वहां गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे महाराज, तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दृष्टिगत हुआ। यानी जब वो युद्ध खत्म हुआ और महाराज लौट करके वापस हस्तिनापुर आ रहे थे, तो रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम मिला, उनको नजर आया। तो उन्होंने सोचा कि वहां उनके दर्शनों के लिए वो रुक गए उस आश्रम में। और आश्रम में एक सुंदर सा बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ दिया था जब वो लेकर जा रही, तथा वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। जो अभी देख रहे थे महाराज कि एक बालक किसी सिंह के साथ खेल रहा है, वो बालक और कोई नहीं बल्कि शकुंतला का और महाराज का ही पुत्र था। दोस्तों, अब वहां पर उनकी एक सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक के भुजा में बंधा एक काला गैंडा जो था, डोरा था, वो पृथ्वी पर गिर गया। और ये कहानी पहले शकुंतला ने बताई थी। सखी को ज्ञात हुआ कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपने गोद में लेगा तो वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृत्तांत शकुंतला को जाकर के सुनाती है। जब शकुंतला ने सुना तो शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई, और वो आई तो महाराज ने शकुंतला को जब वो आई शकुंतला तो महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया वहां पे, और उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा प्रार्थना किया और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर उसे अपने पुत्र सहित अपने साथ हस्तिनापुर लेकर के आए, और शकुंतला के उस पुत्र का नाम भरत पड़ा। वही भरत बाद में भरत महान प्रतापी सम्राट बने, और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत वर्ष हुआ। आज जो लोग भारत को जानते हैं, वो वही बालक के नाम पर, शकुंतला पुत्र के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने धर्म और अध्यात्म से जुड़े रहें और तरह तरह की ज्ञान प्राप्त होता रहे। और शेयर भी करें ताकि अपने धर्म अध्यात्म का प्रचार हो सके और हर जन जन तक पहुंचाया जा सके। जब तक के लिए सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे।